हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक सूत्र। आज हम समझेंगे रासायनिक सूत्र बनाते कैसे हैं। ठीक है, आसान तरीके से समझेंगे हम कि रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो जो धात्विक होता है, ठीक, धात्विक आयन, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं आपसे। जो धात्विक आयन तथा अधात्विक आयन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं रासायनिक सूत्र। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं या बनते हैं उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखो अब हम समझेंगे। एक साइड धात्विक है, एक साइड अधात्विक है, या धनायन है एक साइड ऋणायन है। ठीक है, अब हम धात्विक में देखेंगे। धात्विक में जो सिल्वर होता है इस पर +1 चार्ज है, इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है इस पर भी +1 चार्ज है, जो लिथियम है इस पर भी +1 चार्ज है, जो सोडियम है उस पर भी +1 चार्ज है। ठीक है, जो पोटेशियम है उस पर भी +1 चार्ज है, जो क्यूपरस है और एक क्यूप्रिक है। देखो क्यूपरस आया और क्यूप्रिक आया, जिस पर कम चार्ज होता है उसके लिए हम अस, ठीक है, जिस पर कम चार्ज, ठीक है, जिस पर कम चार्ज होता है उसके लिए हम अस शब्द यूज करते हैं, और जिस पर अधिक चार्ज होता है उसके लिए अधिक चार्ज, उसके लिए हम इक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जिंक, इसी प्रकार जिंक पर 2+ चार्ज है, जो Fe है उस पर 2+ चार्ज है, जो फेरिक है उस पर Fe+3 चार्ज है, जो फेरस है इस पर चार्ज कम है इसलिए इसके लिए अस आएगा, जो फेरिक है इसके लिए इक आएगा। ठीक है, क्योंकि जिस पर अधिक चार्ज होता है उसके लिए इक शब्द यूज करते हैं, और जिस पर कम चार्ज होता है उसके लिए अस शब्द यूज करते हैं। इसी प्रकार स्टेनिक हो जाएगा और इसी प्रकार मैग्नीशियम हो जाएगा। जो स्टेनिक होगा उस पर +4 चार्ज हो जाएगा, जो मैग्नीशियम होगा उस पर +2 चार्ज होगा। इसी प्रकार हम अधात्विक में चलते हैं। अधात्विक में जो नाइट्रेट होता है उस पर -1 चार्ज होता है, जो सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है, जो फ्लोराइड होता है उस पर -1 चार्ज होता है, जो हाइड्रोक्साइड है उस पर भी -1 चार्ज होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है उस पर -1 चार्ज होता है, जो ब्रोमाइड है इसी प्रकार इस पर भी -1 चार्ज, जो आयोडाइड है इस पर भी -1 चार्ज, जो सल्फाइड है इस पर 2- चार्ज, जो फास्फेट है इस पर 2- चार्ज, जो सल्फाइट है इस पर -2 चार्ज। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इनके कंबाइन से या इनके संयोग से कैसे यौगिक बनते हैं और फिर उस यौगिक से कैसे रासायनिक सूत्र बनते हैं। देखो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट लेते हैं हम, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक, ठीक है, जो जिंक होता है उसको धात्विक में देखना है, जो सल्फेट होता है उसको अधात्विक में या एनायन में देखना है। जिंक कहां पर है, ये है जिंक, यहां पर जिंक 2+, ठीक है, यहां पर प्लस साइन लगाना है। जो सल्फेट है वो अधात्विक में है, SO4 2-। ठीक है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो ओनली ये चार्ज लिखते हैं, न कि साइन, मतलब पॉजिटिव का, धनायन का या एनायन का साइन नहीं लिखते। ठीक है, ये जो चार्ज होता है, ठीक है, ये इसके नीचे आएगा और जो ये चार्ज है ये इसके नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा जिंक। ठीक है, ये चार्ज इसके नीचे और SO4, ठीक है, जो ये 2 चार्ज है ये यहां पर आएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर एक ब्रैकेट यूज करते हैं हम, इसे बोलते हैं ZN। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ZnSO4। ठीक है, जो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होगा वो होगा ZnSO4। इसी प्रकार हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड का। ठीक है, पोटेशियम, ठीक है,
जो पोटेशियम होता है उसको हम धात्विक में देखना है और जो ब्रोमाइड होता है उसको अधात्विक में देखना है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहां पर +1 चार्ज है और यहां पर भी -1 चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज यहां पर और ये चार्ज इसके नीचे। ठीक है, ऐसे इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक है, फॉर्मूला होगा या रासायनिक सूत्र होगा वो होगा KBr। इसी प्रकार हम अदर एग्जांपल लेते हैं फेरस सल्फेट का। ठीक है, जो फेरस धात्विक में देखना है और जो सल्फेट है वो धात्विक में देखना है। फेरस, ठीक है, यहां पर देखो फेरस कहां पर है, फेरस ये रहा यहां पर Fe2+। ठीक है, सल्फेट या पॉजिटिव या प्लस साइन लगाएंगे, SO4 2-। ठीक है, ओनली ये इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे। ठीक है, Fe2 SO4 की होल ट्वाइस, ये साइन यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, FeSO4। ठीक है, जो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होगा या रासायनिक सूत्र होगा वो होगा FeSO4। ठीक है, इसी प्रकार हम अदर एग्जांपल लेते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक Fe3+, फेरिक सल्फेट SO4 2-। ठीक है, ये वाला साइन इसके नीचे और ये वाला चार्ज इसके नीचे। ठीक है, Fe2SO4 की होल थ्राइज। जो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होगा वो होगा Fe2SO4 की होल थ्राइज। यदि आपकी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी मैंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।